आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि ज्वाला परीक्षण क्या होता है तथा जो हमारी क्षार धातुएं हैं वो ज्वाला को विशिष्ट रंग क्यों प्रदान करती है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है? ज्वाला परीक्षण के बारे में कि ज्वाला परीक्षण होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर ज्वाला परीक्षण की परिभाषा हम देख लेते हैं कि ज्वाला परीक्षण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी दोस्तों हमारी जो है क्षार धातु है, इनके जो यौगिक है ये क्या होते हैं दोस्तों? मुख्य रूप से जो हमारे क्लोराइड को प्लेटिनियम के तार पर जब हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होती है दोस्तों? ये एक ज्वाला को विशिष्ट रंग क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? ज्वाला परीक्षण कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लेता हूँ। दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब दोस्तों ये जो हमारी क्षार धातुएं हैं, ठीक है, ये हमारी जो क्षार धातुएं हैं इनके यौगिक दोस्तों क्या होते हैं? प्लेटिनियम के तार पर हम इसे क्या करते हैं? गर्म करने पर ये दोस्तों क्या होते हैं? एक तरह से ज्वाला को विशिष्ट रंग क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। और इसी विशिष्ट रंग के कारण दोस्तों इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ज्वाला परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी ज्वाला परीक्षण की परिभाषा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारी क्षार धातुएं हैं, ये हमारी क्षार धातुएं दोस्तों, इसे हम कौन से ब्लॉक में जानते हैं? ये जो हमारी क्षार धातु है ये हमारे समूह एक या फिर हम कह सकते हैं कि वर्ग एक समूह के तत्व हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारे वर्ग एक समूह के तत्व हैं। अब दोस्तों ये जो हमारे वर्ग एक समूह के तत्व हैं इनमें हमारे कौन कौन से तत्व आते हैं दोस्तों? एक एक करके हम नाम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे जैसे कि लिथियम आ गया, ठीक है, सोडियम आ गया, साथ में दोस्तों हमारा पोटेशियम आ गया, ये हो गया हमारा रूबिडियम, साथ में दोस्तों हमारा सीजियम, ये सारे तत्व होते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों हम हाइड्रोजन को नहीं लेते क्योंकि ये जो हमारा हाइड्रोजन है दोस्तों ये हमारे क्या है? एक तरह से धातु के रूप में उपस्थित होता है, इसलिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन को नहीं लेते। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ज्वाला की बात करूँ तो ज्वाला परीक्षण में दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं चार्ट के जरिए कि ज्वाला परीक्षण में ये सारे जो हमारे वर्ग समूह के तत्व हैं ये कौन कौन से रंग प्रदान करते हैं ज्वाला परीक्षण में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक तरह से डायग्राम ले लिया है जहाँ पर हमारे धातुओं के नाम लिखे गए हैं। साथ में दोस्तों ज्वाला परीक्षण होने के बाद हमें कौन कौन सा रंग प्राप्त होता है वो यहाँ पर लिखा गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पर इसके तरंगदैर्ध्य की लंबाई दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी यहाँ पर लिथियम में दोस्तों क्या देखने को मिलता है? हमें किरमिजी लाल रंग में प्राप्त होता है ज्वाला के रूप में रंग। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों सोडियम में हमें पीला रंग प्राप्त होता है, पोटेशियम में दोस्तों बैगनी रंग, रूबिडियम में हमें लाल बैगनी रंग और सीजियम में हमें नीला रंग देखने को मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये विशिष्ट रंग क्यों प्रदान की जाती है, ये भी हमें बताना है कि इसका कारण क्या होता है कि इसके कारण इसमें हमें विशिष्ट रंग देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य कारण है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो हमारी क्षार धातुएं हैं इनकी दोस्तों आयनन एंथैल्पी, ठीक है, हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी क्षार धातुएं हैं इनकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है दोस्तों? कम होती है। अब दोस्तों आयनन एंथैल्पी यहाँ पर कम होती है, इसलिए दोस्तों ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है दोस्तों? उच्च ऊर्जा स्तर से ये क्या हो जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसे उच्च ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित करना सरल हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं? हमने परिभाषा में देखा कि जो हमारी प्लेटिनियम के तार है इसके साथ हम गर्म करते हैं जिससे कि हमें ज्वाला में विशिष्ट रंग दिखाई देती है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर जो हमारे प्लेटिनियम के तार है इसमें रखते हैं और हम इसे क्या देते हैं? ज्वाला देते हैं, जिसके कारण से दोस्तों ये जो हमारी ज्वाला है ये क्या होती है दोस्तों? ये हमारी जो इलेक्ट्रॉन है इसे नाभिक से क्या करता है? दूर उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करता है? पहुंचा देता है। ठीक है, ये काम कौन करता है दोस्तों? हमारी जो ज्वाला है वो करती है। अब दोस्तों ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले गया? नाभिक से दूर जो हमारा उच्च ऊर्जा स्तर है वहां पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों ये क्या होता है? ये उत्तेजित होकर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है? उत्तेजित होकर उच्च 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 ऊर्जा स्तर से ये क्या होता है? निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ? हमने पहले इसे उच्च ऊर्जा स्तर में भेजा, अब ये क्या करेगा? उत्तेजित जब हो जाएगा तो ये उच्च ऊर्जा स्तर से क्या होगा? फिर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जब निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? हमें दृश्य प्रकाश के रूप में क्या होता है? उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दृश्य प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है। और यही दृश्य प्रकाश जो है उत्सर्जित होने के कारण दोस्तों हमें जो रंग क्या है वो ज्वाला में दिखाई देता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ज्वाला में हमें जो रंग है वो किस कारण से प्रदर्शित हो रहा है दोस्तों? ये जो हमारा दृश्य प्रकाश है उसके उत्सर्जित होने के कारण दिखाई दे रहा है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि ज्वाला परीक्षण क्या है और जो हमारी धातुएं हैं, ठीक है, वर्ग एक समूह की जो हमारी धातुएं हैं ये किस तरह से रंग यहाँ पर प्रकट होता है। तो हम कह सकते हैं कि रंग का दिखना ये क्या घटना है दोस्तों? इसे ही हम कहते हैं ज्वाला परीक्षण। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।